अम्मी जान, इस महल में बहुत अशांति फैल गई है, इसलिए शांति की प्रार्थना के लिए हमें अम्बे माँ के मंदिर जाना था। बहुत नेक ख्याल है तुम्हारा जोधा, परंतु हम बिना अनुमति के नहीं जाना चाहते हैं और शहंशाह महल में है नहीं, तो क्या आपकी अनुमति है? इबादत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती जोधा बेटा। फिर तुम एक नेक इरादे से जा रही हो, हमें नहीं लगता कि जलाल को इससे कोई ऐतराज हो सकता है। तुम जा सकती हो। धन्यवाद अम्मी जान। हे अम्बे माँ, सहायता करो। शहंशाह के सामने सत्य का आना आवश्यक है। कोई मार्ग दिखाओ अम्बे माँ। अल्लाह के नाम पर खैरात दो। जो गरीब की झोली भरेगा, मौला उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। जो लाचार पर रहम करेगा, खुदा उस पर करम करेगा। जो भूखे को निवाला देगा, परवरदिगार उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह के नाम पर रहम करो। ये मंदिर है, पूजा स्थल। इसकी सार संभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आप लोग अपने घरों की करते हैं। ध्यान रखिए और इसकी सार संभाल करते रहिए। जोधा बेगम यहाँ बाजार में क्यों आई है? अरे जब उसे ही नहीं बख्शा बादशाह ने जिससे शादी की, तो हमारी क्या औकात? ठीक कह रहे हैं भाई, अपनी ही पत्नी को इस तरह भला कोई कैसे बंदी बना सकता है? सुना था रानी जोधा को पूजा की आज्ञा दे दी थी बादशाह ने। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर इतनी ही सहनशीलता है तो क्यों जोधा रानी पर लगे झूठे आरोप को सच मान लिया? ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? वो शहंशाह हैं, आप लोगों के राजा हैं। आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाकर रखा है उन्होंने, और आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप नहीं जानती कितने क्रूर है बादशाह। अरे इनसे अधिक कौन जानेगा? ये स्वयं जोधा रानी है। प्रणाम रानी साहब। प्रणाम। जैसे आप लोगों का परिवार है, वैसे हमारा भी परिवार है, और परिवार के सदस्यों के बीच में अनबन तो होती रहती है। ये बहुत ही निजी मामला है, और यदि बाहर के लोग आपके परिवार वालों के बारे में बाहर वाले बनाकर बातें करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? राजा रानी भी मनुष्य होते हैं, और उनके बीच जो कुछ भी होता है उस पर प्रजा को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप प्रजा हैं, राजा पिता के भांति होते हैं, और पिता के बारे में आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें क्षमा करें रानी, भूल हो गई।
अल्लाह के नाम पे खैरात दो। जो पूरे सल्तनत के अन्नदाता है, उन्हें हम क्या भिक्षा देंगे? एक बार आमेर में आपको पहचान नहीं पाए थे, परंतु अब आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं। तो पहचान लिया तुमने हमें। आपने हाथ में जो एक कड़ा पहना है, विवाह के समय हमारे बापूसा ने आपको भेंट में दिया था। ना तो एक शहंशाह को भिक्षा मांगना शोभा देता है और ना ही एक पत्नी को शोभा देता है कि उसके पति को हाथ फैलाते हुए देखे। अल्लाह के नाम पे खैरात दे बंदे, अल्लाह तेरा निगहबान बनेगा। हमें सिक्के नहीं चाहिए। पहला फकीर देख रहा हूँ जैसे सिक्के नहीं लेने हैं। क्या चाहिए बाबा आपको? सुना है उम्दा कारीगर है तू, बेहतरीन डिब्बियां बनाता है। हमें भी एक डिब्बी चाहिए। डिब्बी का क्या करेंगे फकीर साहब आप? सुना है तेरी डिब्बियों में कीमती चीजें महफूज रहती हैं। हमें भी एक डिब्बी चाहिए, बिल्कुल ऐसी। मगर ये डिब्बी तो... कौन है आप?